Assalamu alaikum. Today our topic is the slope of a line, and as we already discussed in our previous lecture, that what is slope. So actually, slope is a just rate of change in x-axis and y-axis. In simple words, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि slope is a rate of change that shows how sort of changing we are facing when we are moving on x-axis or y-axis. तो स्लोप को हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि स्लोप एक रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस के अंदर, और ये रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है। जब हम लीनियर फंक्शंस पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। आज हम लोग ये देखेंगे कि स्लोप ऑफ अ लाइन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट P1 x1 y1 and P2 x2 y2 be two distinct point on a straight line। हम सपोज करते हैं कि P1 एक पॉइंट है जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, और P2 एक दूसरा पॉइंट है जिसमें भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हैं x2 और y2। वो x1 y1 थे, ये x2 y2 है, दो पॉइंट्स हैं, ये P1 है, ये P2 है। ये एक दो पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सच दैट शर्त ये है कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2, x1 आपका x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फिर हम स्लोप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास मेंशन है, और ये भी हमने बताया था आपको कि स्लोप m जो है रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। स्लोप कैलकुलेट करने का एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला है, वो है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है, उसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन है जो कि कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए उसमें से पास कर रही है, उस पॉइंट्स को से पास कर रही है वो लाइन, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं वो हम लोग ये देख लेते हैं कि 2, -3 एंड x -1, 2। वापस से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि स्लोप हमें फाइंड करना है एक ऐसी लाइन का जो इन पॉइंट्स में से पास थ्रू हो रही है। वो पॉइंट्स P1 हमें ये दिया हुआ है 2, -3, और P2 हमें दिया हुआ है -1, 2। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। स्लोप का मैंने फॉर्मूला लिखा, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पर ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा है और जस्ट इसकी वैल्यू अब पुट कर रहा हूँ। तो y2 है, सबसे पहले हमारे पास ये y2 है, तो y2 की वैल्यू क्या है? ये रही y2 की वैल्यू, तो मैंने यहाँ 2 रख दिया। आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये x1 है, कॉमा ये y1 है, ये x2 है, कॉमा ये y2 है। ये मैंने नीचे लिख दिया है। तो सबसे पहले y2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y2 क्या था? 2 था, तो y2 की जगह मैंने यहाँ 2 पुट किया, माइनस उसके फॉर्मूले का है। फिर y1 हमें -3 दिया हुआ था, तो मैंने -3 को ब्रैकेट के अंदर करके लिख दिया। फिर नीचे डिनोमिनेटर में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर x2 लिखा हुआ है। x2 की वैल्यू हमारे पास -1 थी, ये x2 की ये रही, x2 की वैल्यू -1 थी, तो मैंने यहाँ -1 पुट कर दिया इसकी जगह। ये वाला माइनस उसके फॉर्मूले का है। फिर x1 लिखा हुआ है, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 3 5, और ये माइनस का 1 और माइनस का 2 नीचे माइनस का 3 बन गया। तो हमारे पास ये इसका स्लोप आ गया। स्लोप आया है 5/-3, और ये कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर भी मेंशन किए हैं, यही वाले कि x1 y1 क्या था? 2, -3 था, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और x2, y2 क्या था? -1, 2, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया।